अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फ़ा स्टडी हब। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को एड्रेस किया है। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जस्ट ऐसे ही कहा गया है कि फैक्टराइज करें, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। देखें क्या है। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है? आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास टर्म्स कितनी आ रही हैं। 4 टर्म्स हैं और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? क्यूब से हो रहा है। मीन यहाँ पर जो क्यूब का फ़ॉर्मूला है वो इन्वॉल्व होता है। अब देखिए क्यूब के 2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं, 2 टाइप के फ़ॉर्मूलाज़ हैं। हर एक टाइप में 2-2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं, एक प्लस का, एक माइनस का। देखते हैं वो कैसे हैं। 2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं हमारे पास, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है? ये हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं और बेसिकली ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला, ये इस फ़ॉर्मूले की राइट साइड है, ठीक है? तो हम इस फ़ॉर्मूले को ओपन करते हैं। आपको ये फ़ॉर्मूला फ़र्स्ट ऑफ ऑल याद होना चाहिए। कैसे? बहुत आसान फ़ॉर्मूला है, लाइक ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। देखिए आपको याद यही फॉर्मूला होना चाहिए। लाइक आप कहेंगे इसमें तो हमारे पास 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, ये ए क्यूब है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दूसरी टर्म है और ये हमारे पास बी क्यूब, ये थर्ड टर्म। तो ये क्लोज्ड फॉर्म है इसी फार्मूले की। इसको मज़ीद ओपन किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास जो a माइनस बी होल क्यूब है, इसको अगर हम देखें तो इसके भी ऐसे ही 2 फॉर्म, इसके ये ऐसे हम इसकी फॉर्म लिखते हैं। लाइक देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि प्लस, अगर फार्मूले में प्लस है, ठीक है? तो सारी टर्म्स में प्लस प्लस आता जाएगा। लाइक इसी तरह ए, अगर a माइनस बी है तो माइनस आता जाएगा सारी टर्म्स में। कैसे? ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। क्लियर? इन फार्मूलाज़ को याद रखने का ना एक बेहतरीन तरीका है मेरे पास, अगर आप उसको फ़ॉलो करें। आप एक पेज पर सारे फार्मूलाज़, स्क्वेयर्स के सारे फार्मूलाज़, क्यूब्स के सारे फार्मूलाज़ लिख लें और फिर ऐसी जगह पर लगा दें अपने रूम में जहाँ आपकी नज़र पड़ती हो। तो आप और आदत बना लें ऐसे कि आप जब उठ रहे हैं, मतलब नींद से उठें, सुबह-सुबह उन फ़ॉर्मूलाज़ को एक मर्तबा देखें। इसी तरह दिन में भी चलते-फिरते आपकी नज़र पड़नी चाहिए और जब भी आपकी नज़र पड़े तो आप एक प्रिसाइज़ नज़र डाल लें उस पर और उनको अच्छे से देख लें। इस तरह देखने से भी जस्ट अगर आप इसको आदत बना लेंगे ना अपनी कि आपने जस्ट फ़ॉर्मूलाज़ को एक नज़र भर कर देख लेना है, तब भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। आपको फ़ॉर्मूलाज़ कुछ ही दिनों में याद हो जाएँगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये ए क्यूब प्लस 3ab, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं और मैंने आपसे कहा कि ये इसी फ़ॉर्मूले की राइट साइड है, तो मैं इसको ओपन करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ओपन फ़ॉर्म है। क्लियर? तो हम इसको ओपन करते हैं। हमारे पास आता है ए क्यूब प्लस ये 3ab है, ये a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया 3a स्क्वायर b। जब a इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, सो a 2 मर्तबा आ गया तो a की पावर 2 लिख दी। इसी तरह अब b की बात करें, बाकी सारी टर्म ऐसे एज़ इट इज़। b की बात करें तो बाकी सारी टर्म्स एज़ इट इज़ आ जाएगी, 3a एज़ इट इज़ आ जाएगा और b क्योंकि 2 मर्तबा है तो b की पावर 2 आ जाएगी, प्लस b क्यूब एज़ इट इज़। बात समझ आ गई? अलग करने के लिए। ओके? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं a माइनस बी होल क्यूब की, ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इसको भी हम क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। अब देखें ये माइनस था, a प्लस का था तो हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर b आ गया। जब आगे बात करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। सो हमारे पास आ जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है?
मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइप बनती है ना, फर्स्ट टर्म हम बनाते हैं, ये याद रखना ये ज़्यादा आसान है। क्योंकि आपको ये है कि माइनस का फ़ॉर्मूला है तो सारे टर्म में माइनस आ जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करना आसान है, उसको ओपन करके लिखना आसान है, तो वो आप लिख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है? तो आप बेहतर ये है कि ये जो हमने पहला फ़ॉर्मूला लिखा है ना, इसको याद करें। इसकी मज़ीद ओपन फ़ॉर्म को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बन जाती है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जी क्वेश्चन हमारे पास है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अगर हम देखें फर्स्ट टर्म को तो 8x क्यूब है, क्यूब की टर्म बन रही है, 8 परफेक्ट क्यूब है 2 का और 1 क्या है? परफेक्ट क्यूब है 1 इटसेल्फ का। ठीक हो गया? तो हमारे पास आ जाता है 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। ठीक हो गया? ओके। अब ज़रा देखें मैंने एक टर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख दिया। ये जो टर्म्स है ना 3a स्क्वायर बी इसको मैं ऐसे तोड़ कर लिखूँगी कैसे? प्लस मैं लिखती हूँ 3 ए की जगह हमने क्या लिखा है 2x और बी की जगह क्या लिखा है 1। पहले किसका स्क्वायर है? ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर डाल देते हैं प्लस 3। अब हमारे पास ए क्या है 2x 3a बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। क्लियर? और आप ज़रा देखें तो ये फॉर्म बनेगी। लाइक हमारे पास है 2x का स्क्वायर जब हम लें तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 4 3s आर 12 x स्क्वायर एज़ इट इज़। क्लियर? इसी तरह क्रॉस चेक कर लें 1 एज़ इट इज़ रहेगा 3 2s आर 6 6x। ओके? तो आपके पास बहुत आसानी के साथ हम इस स्टेप को अगर हम देखें तो कि 3a स्क्वायर b ये बनते हैं 12x स्क्वायर, 3ab स्क्वायर 6x बनता है। क्लियर? अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट आप सोचें कि हमने क्या करना है? हम इस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो हम क्या करेंगे? हम जस्ट फ़ॉर्मूला क्लोज़ करते हुए लिखेंगे a जो कि है हमारे पास 2x प्लस का साइन, b हमारे पास है 1 होल क्यूब। क्लियर? अब देखिए कितना आसान हो जाता है जब आपको फ़ॉर्मूला याद है जस्ट। आपने जस्ट फ़ॉर्मूले की ओपनिंग की है और उसको फिर क्लोज़ कर दिया है। ओपन फॉर्म में लिखा है और फिर क्लोज़ कर दिया और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको जैसे क्यूब के फ़ॉर्मूलाज़ हैं ना तो कुछ क्यूब्स याद होने चाहिए। लाइक आपको याद होना चाहिए कि 1 का क्यूब क्या बनता है, 2 का क्यूब लें तो क्या बनता है और इसी तरह 3 का क्यूब लें तो हम हमारे पास क्या बनता है 27। 4 का क्यूब लें तो वो हमारे पास बचता है 64 और इसी तरह अगर 5 का क्यूब लें तो वो हमारे पास बनता है 125 और अगर हम 6 का क्यूब लें तो वो हमारे पास बनता है 216। ठीक हो गया? और इसी तरह अगर हम 7 का क्यूब लें हमारे पास आता है 343 और अगर हम 8 का क्यूब लें तो वो हमारे पास आता है 512 और अगर हम 9 का क्यूब लें तो वो हमारे पास आता है 729 और अगर हम 10 का क्यूब ले लें तो वो हमारे पास आ जाता है 1000। ठीक है? तो ये जो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक क्यूब्स है ना, ये आपके क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? 7, 8, 9, 10 नहीं हो रहे तो वो आप नहीं भी याद रखते तो भी इट्स ओके। मुझे याद है तो मैंने लिख दिए। तो 1 से लेकर 6 तक आपको क्यूब्स कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, अब ज़रा देखिए हमारे पास है जी 27 ए क्यूब प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब। अभी हमने बात की है कि जो 27 है वो परफेक्ट क्यूब है 3 का, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। ठीक हो गया? प्लस 64 बी क्यूब, तो 64 हमारे पास क्यूब है किसका? 4 का, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब ज़रा देखिए कि हमारे पास
3 का क्यूब बनता है, ये हमारे पास 4 का क्यूब बनता है और हम लिखेंगे। अब ज़रा देखें, आपके पास जस्ट 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक क्वेश्चन में जस्ट 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मैंने फ़ॉर्मूलाज़ एक ही पेज पर एक ही मर्तबा लिख लिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? आपने सबसे पहले जैसे 27 जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया एज़ इट इज़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइक हम इसको ए बनाते हैं, इसको बी बनाते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास हो जाता है ये 3 का परफेक्ट क्यूब है, 3a होल क्यूब, ये हमारे पास हो जाता है प्लस 4b होल क्यूब, ठीक हो गया? आगे बात करते हैं हमारे पास जी 3a स्क्वायर b, तो हम लिखते हैं जी 3, a क्या बनाया है हमने? होल 3a, b क्या बनाया है? 4b, ठीक है? और स्क्वायर किसका है? a का। इधर से भी आपको नज़र आ रहा है कि a का स्क्वायर बनाएँगे, प्लस जी, अब हमारे पास 3 फार्मूले का a लिखते हैं और b लिखते हैं, ओके? तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ साइड पर बेहतर यही है कि हर एक क्वेश्चन में आप जब फार्मूला जो भी आप फार्मूला इंक्लूड करते हैं वो यहाँ लिख लें, लाइक 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, क्लियर? और फिर उसे हाईलाइट कर लें। ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन में आपने फ़ॉर्मूला को जब ओपन करके लिख लेना है, ठीक है? तो उस फ़ॉर्मूले को भी साइड पर लिख लें। इससे क्या होगा? इससे आपका एक इमेज क्रिएट होगा कि आपने ये फ़ॉर्मूला एक तो यूज़ किए, दूसरा ये कि जो आपके क्वेश्चन की जो लेंथ है या लाइक ये 2 हमारे पास स्टेप्स हैं, तो ये इनमें बस 3 स्टेप्स हो जाएँगे। ओके? तो हर बार लिखने से आपको जो फ़ॉर्मूला है वो भी जो है ना अच्छे से याद होता चला जाएगा, भूलने के चांसेस आगे कम है। ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ हाइलाइट किया है, आप ना करें, इट्स ओके। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं, हमारे पास आता है 3a, a की बात करेंगे, हम a को देखेंगे। 3a आ गया, प्लस इन्वॉल्व है, तो प्लस का साइन आ गया। b लिखेंगे, वो हमारे पास है 4b, और ये क्यूब का फ़ॉर्मूला है, सो हमारे पास आ जाएगा, क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। देखिए सारी टर्म्स में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस का फार्मूला है, ठीक हो गया? अच्छा, अब ज़रा देखें, फर्स्ट हमारे पास एक्स क्यूब है, कोई न डिजिट नहीं है जिसका स्क्वायर है, लाइक 216, 216 किसका स्क्वायर था, किसका परफेक्ट क्यूब था? 6 का, ठीक है? 6 का परफेक्ट क्यूब था हमारे पास 216, तो हम इसको लिख लेते हैं। हम इसको ओपन करते हैं, तोड़ देते हैं इन सब को, हमारे पास आता है a क्यूब प्लस 6y होल क्यूब, ठीक हो गया? प्लस 18 की बात, अब देखिए ये 18 एक्स स्क्वायर वाई जो भी है इसको हम नहीं देखेंगे। हमने क्या करना है, हमने जस्ट 3ab लिखना है, 3a स्क्वायर b। ये 3a की बात करें x स्क्वायर, b की बात करें 6y, ऑटोमेटिकली 18 एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। 3 6 आर 18 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक हो गया? प्लस फार्मूले का 3a लिखेंगे, हमारे पास आता है x, b लिखेंगे, हमारे पास आता है, सॉरी, हमारे पास आता है 6y होल स्क्वायर, ठीक है? मैंने थोड़ा ज़्यादा ही उस तरफ लिख दिया है, प्लस 6y होल क्यूब, क्लियर हो गया? अब ज़रा देखें, अब मैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखकर लिख लूँगी, आपने यहाँ पर क्या करना है, फ़ॉर्मूला लिख देना है, ओके? क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ फ़ॉर्मूला लिख देंगे, क्लियर? अच्छा जी, अब जब आप ये फ़ॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, कर लेते हैं, बहुत आसान। हमारे पास हो जाता है a, क्योंकि सारी टर्म्स में प्लस के साइन इन्वॉल्व है, तो हम लिखेंगे प्लस b 6y होल क्यूब, आंसर, क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लास्ट पार्ट है हमारे पास, एक्स 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर वाई। देखते हैं जी, हमारे पास 8x क्यूब, पहली टर्म हमारे पास क्यूब की है, लास्ट टर्म को देखें वो हमारे पास है 60x स्क्वायर वाई,
इसमें तो हमारे पास क्यूब इन्वॉल्व नहीं है, स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो बाकी टर्म्स को देखते हैं। -125y³ अब देखें इस क्वेश्चन में जस्ट टर्म्स को इधर-उधर किया हुआ है और उनको लगता है कि अच्छा हमें नहीं आएगा, नहीं हमें आएगा क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास है जी a³ और ये b³ है तो हम इसको b³ की जगह पर लिखते हैं, ठीक हो गया? और इसी तरह जो x वाला स्क्वायर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जहाँ y का स्क्वायर आ रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे क्योंकि x इन्वॉल्व हो रहा है हमारे a में और y इन्वॉल्व हो रहा है हमारे b में, ठीक हो गया? तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी सॉरी rearranging the given expression रीअरेंज करते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्यूब की टर्म 8x³, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है जी -125y³, ठीक है? अब ये हमने यहाँ लिख दिया हुआ है -125y को उठा के लास्ट में लिख दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास a है उसमें x इन्वॉल्व है तो x² वाली टर्म पहले आ जाएगी तो हमारे पास हो जाता है -60x²y, ठीक है? और प्लस आ जाता है हमारे पास 150xy², क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हम बहुत आसानी के साथ मूव करते हैं आगे। हमारे पास 8 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो हमारे पास हो जाता है 2x³, क्लियर? 125 की बात करें तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है 5 का, तो हमारे पास हो जाता है 5y³, क्लियर? अब हम बात करते हैं क्योंकि देखिए माइनस वाली टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ये हमारे पास माइनस का फार्मूला पड़ा हुआ है। -3a² प्लस 3ab² माइनस p³ मतलब ये कि जो माइनस का फार्मूला है सॉरी जो माइनस का फार्मूला है उसमें टू टू टर्म्स प्लस की हैं और टू टर्म्स क्या हैं माइनस की, प्लस माइनस। इसी तरह हमारे पास हो जाता है प्लस और माइनस आ गया तो हमारे पास हो जाएगा -3, ये हमारे पास क्या बना 2x² और b हमारे पास क्या बनता है 5y, ठीक हो गया? प्लस 3 ए हमारे पास क्या बनता है 2x, बी हमारे पास क्या बनता है, ये यहाँ पे माइनस लिखती हूँ, बी हमारे पास क्या बनता है 5y, तो 5y का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्लियर? तो अब यहाँ पे आप फार्मूला लिख लें माइनस का और बताएं कि ये फार्मूला हमने क्या किया है, यूज किया है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है आप यहाँ क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन के अंदर फार्मूला ऐड करें और देन इसको क्या करें क्लोज करें, ठीक हो गया? क्लोज करने के लिए क्या हम लिखेंगे ए बी और क्या आएगा हमारे पास माइनस होल की पावर 3 क्यूब, क्लियर? तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो गया। यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।